शिमला के रिज मैदान में आज कमला नेहरू अस्पताल बचाओ अभियान के तहत जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया और कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट करने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया। बड़ी संख्या में महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने इस अभियान में भाग लिया और सरकार से फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। महिला समिति का आरोप है कि सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक KNH को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। समिति ने यह भी कहा कि वर्षों से महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला यह अस्पताल प्रदेश की पहचान बना हुआ है, लेकिन अब सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की तैयारी में है। महिला समिति ने सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट करने के पीछे असली मंशा अब सामने आने लगी है। समिति ने दावा किया है कि अस्पताल की जमीन और भवन का इस्तेमाल भविष्य में विधायक हॉस्टल के लिए किया जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य से ज्यादा विधायकों की सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है। समिति के राज्य महासचिव फाल्मा चौहान ने कहा कि सरकार एक सुचारू रूप से चल रहे अस्पताल को उजाड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाओं को कमजोर करना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की असली मंशा सामने आ चुकी है। महिला समिति ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लगातार लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सरकार ने कहा था कि केवल गायनी विभाग को आधुनिक रोबोटिक सर्जरी सुविधा देने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा और मातृ एवं शिशु अस्पताल को यथावत रखा जाएगा, लेकिन अब सरकार ने मातृ एवं शिशु अस्पताल को भी IGMC में शिफ्ट करने की योजना बना दी है। समिति का कहना है कि सरकार अपने ही पुराने बयानों से पीछे हट रही है और जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। फाल्मा चौहान ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री पहले कहते थे कि केवल गायनी विभाग को शिफ्ट किया जाएगा और मातृ एवं शिशु अस्पताल को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन अब पूरा अस्पताल ही शिफ्ट करने की तैयारी है। यह साफ दिखाता है कि सरकार अपने ही वादों पर कायम नहीं है। महिला समिति ने दावा किया कि कमला नेहरू अस्पताल महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया संस्थान है, जहां उनकी जरूरतों और प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि अस्पताल को IGMC में शिफ्ट किया गया तो महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना होगा। समिति का कहना है कि अलग महिला अस्पताल होने के कारण महिलाओं को बेहतर और सुरक्षित वातावरण मिलता है। गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और अन्य महिला मरीजों के लिए अलग व्यवस्था बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि IGMC पहले ही मरीजों के भारी दबाव से जूझ रहा है। ऐसे में वहाँ अतिरिक्त भार डालना स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावित करेगा। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि सरकार एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं देने के नाम पर महिलाओं की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उनका कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा, गोपनीयता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कमला नेहरू अस्पताल को उसी स्थान पर मजबूत किया जाना चाहिए। रिज पर आयोजित इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर कर सरकार के फैसले का विरोध किया। महिला समिति ने लोगों से अपील की है कि वे अस्पताल बचाने की इस लड़ाई में आगे आए। समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कमला नेहरू अस्पताल केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी भावनाओं व भरोसों का केंद्र है। वर्षों से प्रदेश के दूर दराज इलाकों से महिलाएं यहाँ इलाज के लिए आती रहती है। ऐसे में इसे कमजोर करना जनता के हितों के खिलाफ होगा। महिला समिति ने साफ कहा कि यदि सरकार ने अस्पताल को शिफ्ट करने का फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर की महिलाएं सड़कों पर उतरेगी और सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। फाल्मा चौहान ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कमला नेहरू अस्पताल में ही गायनी और मातृ एवं शिशु अस्पताल की सभी सुविधाओं को मजबूत किया जाए और अस्पताल को शिफ्ट करने की योजना को तुरंत रद्द किया जाए। कमला नेहरू अस्पताल को लेकर छिड़ा विवाद अब राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। विपक्षी दल भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। वहीं सामाजिक संगठनों और महिला समूहों ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है आंटी।